234 National Uniform over 3259. नमस्कार। जुर्म की काली दुनिया के शातिर गुनहगारों की फहरिस्त के साथ मैं हूं हिमांशु तिवारी। करने आया हूं आपको सावधान उन अपराधियों से जिन्होंने खौफनाक वारदातों को अंजाम देकर मचा दिया कोहराम। गुनाह के दलदल में छिपे एक एक गुनहगार को हम करेंगे आपके सामने बेनकाब। लेकिन सबसे पहले एक नजर अपराध जगत की बड़ी खबरों पर। झूठी शान के लिए फिर बहा खून, बेटी और उसके आशिक की हत्या। पुलिस की हैवानियत की खुली पोल, बेगुनाह को पीट पीट कर पहुंचाया अस्पताल। कलयुगी मां की कारगुजारी, बीमार बच्चे को अस्पताल छोड़कर हुई फरार। क्राइम बीट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी वारदात की जिसने पूरे इलाके में मचा दिया कोहराम। जी हां, झूठी शान और दिखावे की इज्जत एक बार फिर लील गई दो बेगुनाहों की जान। उस प्रेमी जोड़े ने खता की थी मोहब्बत करने की, लेकिन सजा चुकाई अपनी जान से हाथ धोकर। जी हां, ऑनर किलिंग की यह कहानी इतनी दर्दनाक है कि दिल लगी की इस खूनी दास्तान को देखकर लोग मोहब्बत से भी तौबा कर लेंगे। झूठी शान ने ली दो बेगुनाहों की जान, दिखावे की इज्जत बनी दो परिवारों की बर्बादी का सबब। ऑनर किलिंग का फिर बर्बा कहर। रोती बिलखती इस महिला को देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। इसके दुखों की दास्तान सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। क्या आप जानते हैं इसके आंसुओं के पीछे छिपे दर्द के बारे में? अगर नहीं तो गौर से सुनिए इस मां के दुखों की दिल दहला देने वाली कहानी। दरअसल इस मां ने खोया है अपना जवान बेटा। इसके बुढ़ापे के सहारे को लील गई मौत। जी हां, इससे भी ज्यादा खौफनाक बात तो यह है कि इसके बेटे की मौत की वजह बनी मोहब्बत। जी हां, हकीकत यही है कि टिल्लू ने दिल लगाने की खता की थी, जिसकी सजा उस बेचारे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उनका ये ऐलान था, हमें जो भी मिल गया हम खत्म करेंगे। पहले उन्होंने लड़की को करा और अब लड़के को कर दिया। दरअसल टिल्लू को पड़ोस की रहने वाली ममता से मोहब्बत हो गई थी। पहले पहल तो इनकी आशिकी चोरी छिपे चलती रही, लेकिन बाद में इनका इश्क जमाने के सामने जगजाहिर हो गया। ममता के घर वालों ने बेटी के प्यार पर पहरा लगा दिया। दोनों का मिलना जुलना बंद कर दिया गया। बावजूद इसके टिल्लू और ममता एक दूसरे को भुला नहीं पाए और एक रोज समाज की नजरों से बचते बचाते ये दोनों घर से भाग गए। ममता के घर वालों ने गांव में पंचायत बिठाकर ममता और टिल्लू से लौट आने की गुहार लगाई, लेकिन ये दोनों इतने नासमझ थे कि ममता के घर वालों के मंसूबे समझ नहीं सके और घर लौट आए। तारीख 26 सितंबर 2010। ममता की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई, लेकिन घर वालों ने बेटी की मौत को आत्महत्या का रंग देकर मामले पर चुप्पी साध ली। दोनों जने चले गए थे, हमें कोई पता नहीं किस टाइम गए। ये फरार थे। जब लड़की हमारे पास आई तो उन्होंने जहर खाया हुआ था। ममता की मां ने बताया कि उनकी बेटी ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली, लेकिन ममता की मौत के 10 दिन बाद खेत में पड़ी मिली उसके आशिक टिल्लू की लाश। वारदात के बाद पुलिस को समझते देर न लगी कि ममता के घर वालों ने पहले तो अपनी बेटी की हत्या की है और फिर उसके आशिक को भी ठिकाने लगा दिया। जाहिर है झूठी शान और दिखावे की इज्जत की खातिर एक साथ बर्बाद हो गए दो हंसते खेलते परिवार। 3 व्यक्तियों को नामजद किया है। पुलिस इनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। इन तीनों अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने ममता के घर वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और शुरू कर दी है आरोपियों की शिद्दत से तलाश।
अब देखना यह होगा कि मोहब्बत के उन दुश्मनों को हमारा कानून क्या सजा दे पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, HSN न्यूज।